जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी में आज 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। कहीं कहीं पर कहा जा रहा है कि मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। तो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। 2 दिनों से यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। तो कई जिलों में देखिए बारिश को लेकर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। नर्सरी से कक्षा 12 तक के स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो आगरा, बुलंदशहर, बदायूं, एटा, मथुरा में बारिश से मकान भी गिर चुके हैं। तो मैनपुरी, हापुड़, झांसी, जालौन में भी बारिश से मकान गिरे हैं। कहा जा रहा है कि मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड के भी 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर देखिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो यूपी में आज 19 जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दे दी गई है। आपको बता दें कि नर्सरी से कक्षा 12 तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो आगरा, बुलंदशहर, बदायूं, एटा, मथुरा में बारिश से मकान भी गिर चुके हैं। कहा जा रहा है कि मैनपुरी, हापुड़ और झांसी, जालौन में भी भारी बारिश की वजह से मकान गिरे हैं। तो यूपी में आज 19 जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि नर्सरी से कक्षा 12 तक के स्कूल भी बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो लगातार देखिए बारिश की वजह से कई मकान भी गिरे हैं और बारिश की वजह से देखिए बताया जा रहा है कि कई लोगों की जान भी चली गई है। तो यूपी में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए। सिमाब, देखिए लगातार हो रही बारिश की वजह से कई लोगों की जान आफत में आ चुकी है। कहा जा रहा है कि कई मकान भी गिरे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कल से जो है वो लगातार बारिश हो रही है और आने वाले वक्त में यानी आज और कल बारिश का अलर्ट भी है। बारिश जो है वो तेज़ी के साथ कल भी हुई थी और आज भी इसी तरह का अलर्ट है और इस बारिश की वजह से कई जगहों पर मकान गिरने की सूचना आई है। साथ ही साथ कई स्थानों पर सड़कें भी धंस गई हैं। लखनऊ में ही एमआईटी विश्वविद्यालय के पास जो है वो सड़क धंस गई। इससे पहले बारिश की वजह से हादसा हुआ था। कृष्णा नगर के पास जो है वो एक बिल्डिंग गिर गई थी, वहाँ पर उसकी जाँच पड़ताल हुई, उसमें तो कई लोगों की मौतें भी हो गई और जो जर्जर अवस्था में तमाम बिल्डिंग हैं वो अभी भी खड़ी हुई हैं। जो नगर निगम की बिल्डिंग्स हैं उनको खाली नहीं कराया जा सका है। नोटिस पे नोटिस दिया जाता है लेकिन लोग खाली नहीं करते हैं, इसलिए उन पे सख्ती बरतनी चाहिए ताकि जान और माल का नुकसान न हो सके, वो बिल्डिंग खाली कराई जा सके। तो लखनऊ में सैकड़ों की तादाद में ऐसी बिल्डिंग अभी भी मौजूद है। बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और बारिश की वजह से लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हालांकि जो मौसम चेंज हो रहा है उसके वजह से वायरल फीवर और तमाम अन्य बीमारियां भी हो रही हैं। इसके लिए भी नगर निगम को और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को अलर्ट पे रखा गया है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए लोगों को। लेकिन बारिश हो रही है और मौसम में तब्दीली आ रही है। कल तक जब दिन में गर्मी थी, रात में जो है वो मौसम एकदम से तब्दील हुआ, ठंडक की तरफ बढ़ा और लोगों को घरों में ओढ़ के सोना पड़ा। तो मौसम में भी तब्दीली हुई है लेकिन इसके कहीं ना कहीं नुकसानात भी साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। कहीं सड़कें धंसी जा रही हैं, कहीं मकान गिरे जा रहे हैं, कहीं किसानों की खेती को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बहरहाल बारिश अभी होगी क्योंकि आज का भी अलर्ट जारी है और कल का भी अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश और अन्य जो पहाड़ी इलाके वहाँ से पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो ये हवाएं उठ रही हैं इसके वजह से बारिश का निज़ाम बदल रहा है और इसी वजह से बारिश हो रही है और ये सिलसिला आज भी मौसम विभाग ने कहा है कि जारी रहेगा। जी, और हमारे साथ सहयोगी मैनपुरी से नदीम सिद्दीकी जुड़ गए हैं। नदीम, देखिए लगातार बारिश की वजह से कई लोगों के मकान भी गिर चुके हैं। मैनपुरी की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं? तीसरा दिन है बारिश का कहर जारी है, जिसको लेकर मैनपुरी में 5 से ज्यादा की मौतें हो चुकी हैं। हालांकि जो आउटर होता है, जो देहात क्षेत्र होता है, जहाँ पर कच्चे मकान होते हैं, वहाँ को प्रदेश सरकार का अलर्ट होता है कि जिला प्रशासन जाके और मजिस्ट्रेट के माध्यम से उन कच्चे मकानों की पड़ताल हो, उन कच्चे मकानों की तफ्तीश हो, जिससे कि कोई अगर बरसात से पहले ये मकान का काम पूरा हो जाता तो कोई हादसा ना हो सके। जिसको लेकर प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अगर प्रशासन ने पहले से अलर्ट मूड में होता और इन सब चीजों की तफ्तीश कर ली होती, ये जांच पड़ताल कर ली होती तो ये हादसा नहीं होता। 5 लोगों की जानें नहीं जाती हैं। अब हालांकि 5 लोगों की जान जा चुकी है, उसके बाद भी
ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, क्योंकि जो बारिश का पानी है वो धीरे धीरे बरसता है और जो छतों में बैठ जाता है, समा जाता है, उनसे बड़ा हादसा हो जाता है, जिसके के चलते कल से अभी तक 5 हादसे हो चुके हैं, 5 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, 5 लोगों की जान जा चुकी है। और शासन की तरफ से 4 लाख रुपए प्रति मृतक के परिजनों को एक सहायता राशि के रूप में देने का काम भी किया है। हालांकि जो मौसम विभाग का अलर्ट है, वो मौसम विभाग का अलर्ट आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी जारी है और कल का भी रेड अलर्ट में मैनपुरी घोषित है। तो मैनपुरी में पानी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि जरा से पानी ने ही नगर पालिकाओं की और नगर पंचायतों की पोल खोल दी थी और इस पे कोई गौर नहीं करने वाला होता है कि नगर पालिका या नगर पंचायत अपने कार्य को सही तरीके से ढंग से कराएं, जिससे कि नाले नालियों को सफाई हो, तो पानी रोडों पे ना भर सके और ना ही लोगों को दिक्कत हो सके। हालांकि जिस तरीके से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उससे मौसम में काफी परिवर्तन हुआ है और ये मौसम में परिवर्तन होने के साथ साथ ये जो डॉक्टरों की जो भरमार थी, उन डॉक्टरों पे बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई बच्चे जो छोटे मासूम बच्चे होते हैं उन पे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो इस समय बारिश के साथ साथ डॉक्टरों की दुकानें भी भरी नजर आ रही हैं और जो डॉक्टरों की दुकानें भरी आ रही हैं, तो इस समय हालात अच्छे नहीं है कोई भी, जिससे कि जो ये बारिश से अलर्ट थमेगा उसके बाद ही कोई रात की सांस ली जाएगी। हालांकि जो 5 मौतें हुई है, प्रशासन काफी अलर्ट हुआ है जिले में और आउटर में कई टीमें गठित की गई हैं और इसको देखरेख करवाई जा रही है और जो जांच टीमें हैं उन जांच टीमों को भी लगाया गया कि जहां जहां कच्चे मकान उन पर निगरानी की जाए, वहां से लोगों को निकाला जाए। अब ये देखने की बात है कि जो लोगों के साथ जो हादसा हुआ था या जो कच्चे मकान में रह रहे हैं, वो लोग अपने मकान को कब छोड़ेंगे या प्रशासन उनके लिए कोई खास इंतजाम करेगा। अगर प्रशासन जाता है कच्चे मकानों को खाली कराने के लिए, तो उनका कहना होता है कि मुझे रहने के लिए कोई टेम्परेरी मकान मिलना चाहिए। जब टेम्परेरी मकान प्रशासन मुहैया करा नहीं पाएगा, तो उन जांच करके या उनको निकाल के उससे फायदा क्या होगा। तो ये भी एक चीज बहुत बड़ी आती है। हालांकि प्रदेश सरकार इस चीज पे गंभीर है कि इसे जिला प्रशासन इस चीज को गौर गंभीरता से देखे और जो लोग कच्चे मकान में रह रहे हैं, जो बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है, उस हादसे से बचा जा सके। अब ये देखने की बात होगी कि प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं है, जो आवासीय योजना होती है, कई योजनाएं तरीके से आवास मिलते हैं, तो जिला प्रशासन इन आवासों पर कब उन ग्रामीणों को अमली जामा बना पाएगा। जी ठीक है, हमारे साथ सहयोगी अवनीश तिवारी जुड़ गए हैं सीतापुर से। अवनीश, देखिए भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है और कक्षा 12 तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, क्या कुछ वहां परिस्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल नंदी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, ऐसे में अगर बात फसलों की जाए तो गन्ने की फसल जो है काफी नुकसान भी हुआ है और फायदा भी हुआ है। और अगर बात जनहानि की जाए तो सीतापुर में अभी ऐसी कोई अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिली। हालांकि अभी बीते 1 दिन पूर्व जो है दीवार गिर जाने से 5 वर्षीय जो है बच्चे की मौत की सूचना आई थी, जो कि रामकोट के पटेटा निवासी था। उसके बाद कोई अप्रिय घटना बारिश के चलते नहीं आई। हालांकि जिस प्रकार से मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया है, तो वही देखने को ये मिल रहा है कि जनपद सीतापुर में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, कहीं रुक रुक के बारिश हो रही है। अगर बात मोहल्लों की जाए तो इस समय नगर पालिका द्वारा कहीं कहीं मोहल्लों की अच्छी तरीके से सफाई व्यवस्था करा दी गई थी। कहीं कहीं मोहल्ले में अभी भी जल भराव जैसी समस्या भी देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बच्चे जो है स्कूल जाने में, तो इसको लेकर देर रात सीतापुर के जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी किया, जिसमें स्कूल बंद, कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद करने के दिशा निर्देश भी जारी किए थे। जी हमारे साथ सहयोगी सिमाब लगातार बने हुए हैं। सिमाब, देखा जा रहा है कि भारी बारिश को लेकर जिस तरीके से चेतावनी जारी कर दी गई, लेकिन प्रशासन के दावे और जो वादे होते हैं उसकी पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है लखनऊ में कई जगह जो सड़क धंस गई है, बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है प्रशासन की। देखिए, जब निर्माण होता है सड़कों का तो उसके बाद उसकी जांच भी की जाती है। अब वो इंजीनियर कैसी जांच करते हैं, कहाँ से जांच करके आते हैं, तो भगवान जानता है या इंजीनियर जानते हैं। ये लोग जांच करते हैं, कमीशन लेते हैं और उसके बाद उसको पास करके एमबी कर दी जाती है, पैसा पास कर दिया जाता है। तो अब ऐसी सूरत में अगर एक बारिश होती है और ये चीज़ें निकल कर सामने आती हैं,
तो ये उन जिम्मेदारों के ऊपर सवालिया निशान लगता है जिन्होंने उसकी जांच की थी। ठेकेदार को टेंडर मिला, उल्टी सीधी सड़क बना दिया, उसके बाद वो सड़क एक बारिश में धंस गई। पास करने वाले इंजीनियर होते हैं। तो कुल मिलाकर भ्रष्टाचार का खेल हर जगह चलता रहता है और लखनऊ में भी यही वजह रही है कि ये जो सड़क एमआईटी यूनिवर्सिटी के पास जो है वो धंसी हुई नज़र आई। आप कह रहे हैं साहब वो नीचे सीवर लाइन थी और ये था, ये एक जगह का मामला नहीं है, ये अलग अलग जगहों पर इस तरह के मामले हमेशा देखने को मिलते रहते हैं। अब ऐसे जहाँ पे सड़क धंसी है, इस सड़क को किसने पास किया था, कितने दिन पहले बनी थी, इस पर ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाना चाहिए। अब कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि बारिश में सड़कें बही जा रही हैं, किस तरह से धंसी जा रही हैं, एक जगह पर बीच सड़क में ठीक ठाक जो है वो धंसा जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बारिश चूंकि ऐसी हो रही है कि मकान इस बारिश में गिरते हैं और लखनऊ में भी ये हादसा देखने को मिला। हालांकि नगर निगम और एलडीए के पास न जाने ऐसे कितने मकानों की सूची जो कि जर्जर हो चुके हैं, कभी भी गिर सकते हैं। लखनऊ शहर के अंदर पुरानी इमारतें। जी बिल्कुल सिमाब, हम दोबारा आपके पास आएंगे। फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। कई जगहों पर देखा जा रहा है कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। झांसी की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? फिरोजाबाद में 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि आज मौसम में कुछ बदलाव आया है। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं की बात की जाए, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी इनके ऊपर। रेड अलर्ट जारी था, येलो जोन में कई जिले थे। इसके बावजूद भी इन जो नगर पंचायत और जो पालिका और इनके महापौर और मेयर ये कोई पहले से प्री प्लान नहीं किए। कई मकान धराशायी हुए, कई इलाकों में पानी भरा, घरों में जलभराव की स्थिति है, मोहल्ले डूब गए, लोग घर से पलायन करने को मजबूर हैं, लेकिन सुनने सुनाने वाला कोई नहीं है। कई जगह ऐसे नमूने देखे गए कि जहां पानी भरा है वहीं पंप का आउटपुट का पानी डाल दिया गया, यानी वहीं से वो निकलेगा और वहीं पे जाएगा। तो ऐसे जल निकासी के लिए जो स्रोत अपनाने चाहिए थे वो नहीं अपनाए गए। पेमेश्वर गेट की बात की जाए तो वहां जलभराव के कारण एक पुलिया बंद हो गई, वहां रेलवे ट्रैक से लोग पास हो रहे हैं। तो जान जोखिम में डालकर लोग निकल रहे हैं, सुनने सुनाने वाले कोई नहीं है, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। बिजली व्यवस्था इतनी बद से बदतर रही कि 20-20 घंटे बिजली कटौती रही शहर में। अधिकारी फोन बंद करके बैठे रहे, लोगों को परेशान होना पड़ा, पेयजल आपूर्ति की समस्या से जूझते रहे हैं लोग 2 दिन से। तो कुल मिला के नंदिनी, व्यवस्थाएं राम भरोसे है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन निपटने के लिए प्रशासन पर कोई व्यवस्था नहीं है। और जब कुछ दिन बाद जब इनके बिल आप देखेंगे तो खर्चे के बिल लगाए जाएंगे, इतने पंप सेट वहां लगाए गए, कितना डीजल फूका, कितने कर्मचारी लगे। कुल मिलाकर एक जो सरकारी धन है, जनता का जो पैसा है, उसका बंदरभाट होगा और उस बंदरभाट में सारे निचले से ऊपर जितने अधिकारी होंगे, जितने जो लोग हैं वो सब संलिप्त होंगे। जनता को केवल और केवल ठेंगा दिखाया जा रहा है। जी जितेंद्र, बिल्कुल देखा जा रहा है कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। लगातार देखिए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी तो जारी कर दी जाती है, लेकिन अगर प्रशासन की बात करते हैं तो वो कहा जा सकता है कि वो सतर्क नहीं रहते हैं। जो चेतावनी है प्रशासन और हमारे साथ सहयोगी अनुराज भारती उन्नाव से जुड़ गए हैं। अनुराज, देखा जाए तो भारी बारिश को लेकर देखिए चेतावनी जारी कर दी गई है। अगर उन्नाव की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं भारी बारिश को लेकर? अनुराज जी बिल्कुल, आपको बता दें लगातार हो रही बारिश के बाद आज थोड़ा सा राहत मिली है, लेकिन बारिश यहाँ बनकर आई है। और कल जो है एक मकान गिरने से 2 लोगों की दबकर मौत हो गई थी और वहीं एक मवेशी भी मर गया था। इस पूरी लगातार बारिश में लोगों को सूरत में डाल रखा है, बिजली कटौती की रही है। कई जगह लगातार हो रही बारिश के कारण बिजली के पोल टूट कर गिर गए, लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरीके से बाधित रहा। गाँव में जो लगातार बारिश है वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनकर आई है। एक बड़ी समस्या यह भी रही है कि जो जल निगम द्वारा अमृत योजना की पाइपलाइन डाली गई थी, बारिश के कारण वो सभी सड़कें पूरी तरीके से धंस गई। कई मोहल्लों में गाड़ियां फंसी रही, कई जगहों पर लोग परेशान रहे, अव्यवस्थाओं का आलम रहा है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम जानकारी के लिए।